उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। कहते हैं पिताजी का नाम अगर लेकर के सुबह सुबह आप जयकार लगाओगे ना तो आपका सूर्य मजबूत होगा। और हम तो बोले सूर्य मजबूत हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे अपने माँ बाप के लिए तो जयकार लगाना जरूरी है। हाँ, इसलिए आइए यहाँ कल हमने कथा में प्रवेश करते हुए कि मैं ये सोचती हूँ कि कथा का अगर एक प्रसंग कम लूंगी ना तो चलेगा, लेकिन जिंदगी के लिए जो समझदारी की बातें हैं ना वो जरूरी है कहने के लिए। हाँ, तो यहाँ पहले बताया है कि शिव जी का जब शादी हुई तो शिव जी का शादी हुई है क्या, सती जी से। सती जी से शादी हुई है चैत्र शुद्ध 13, चैत्र महीना में 13 के दिन सूर्य पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में था। तब बारातियों ने प्रस्थान किया है, कहाँ, बारात लेकर के दक्ष राजा के घर, और वहां पे शादी हुई है। ब्रह्मा जी ने शादी करवाई है, शिव गणों ने उत्सव किया है, आनंद किया है, और ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया है विधि विधान के अनुसार, और शंकर जी ने सती का पाणी ग्रहण किया है। देखिए पाणी ग्रहण, हाँ, जिस इंसान को आप 1000 इंसान के सामने, 500,000 इंसान के सामने हाथ पकड़ के लेके आते हो ना, फिर उसको आई लव यू बोलने में आपको शर्म आती है, फिर उसके साथ बैठने में आपको शर्म आती है। हमारा समाज ये आपको नहीं सिखाना चाहिए, वो सिखा रहा है, और जो सिखाना चाहिए वो चीज नहीं हो रही है। हाँ, क्या है, सुबह उठो पति पत्नी दोनों बैठो साथ में, जरूरी है ये। हाँ, नहीं कि झगड़ते रहो। आप पति पत्नी हो और आपको समाज ने सबके सामने हाथ दिया है पति के हाथ में पत्नी का, तो कहीं भी निकलो ना दोनों हाथ पकड़ के चला करो। घूमने जाओ ना हाथ पकड़ के चला करो। हाँ, प्यार बढ़ेगा। हाँ, और जब भी सुबह में उठो ना, हम पहले बोलते हैं, हर कथा में बोलते हैं, आई लव यू बोला करो अपने पति को। हाँ, जब भी मन करे ना, वो जॉब पे रहे, चाहे काम पे रहे, चाहे फैक्ट्री में रहे, चाहे दुकान पे रहे, एक फोन लगाओ, सामने से बोलेंगे क्या काम था, आई लव यू कहना था। आई लव यू जी, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपको, दिल की गहराइयों से आपसे प्यार करती हूँ। अपने बच्चों को कहो आई लव यू। मैं बार बार ये सिखाती हूँ, क्यों, ये जरूरी है जीवन के लिए। नहीं तो क्या होता है कि सोते समय बेडरूम में दोनों जाते हैं, एक तरफ मुंह करके पत्नी सोती है, एक तरफ मुंह करके पति सोता है, दोनों अपने अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, और ऐसे ही रात में निकल जाती है। हाँ, ये जो दिन है ना आपके पति और पत्नी के, ये बहुत मूल्यवान समय है, इसको ऐसे मत गवाइएगा। आइए, अस्तु, यहाँ पाणी ग्रहण हुआ है, और बारातियों को कहते हैं ना, देखिए भाई, जो भी बारातियों आए हैं ना, वो आज जो आए हो ना, तो बेटी की तरफ से जो आए हैं उन्हें आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेकर के जाइएगा, जो शिव जी की तरफ से आए हो। हाँ, तो यहाँ दक्ष राजा ने पहरामणी बोलते हैं हमारे में गुजराती में, कि जो बाराती आए थे ना उन सबको बढ़िया बढ़िया पहरामणी दी है, बढ़िया बढ़िया चीज दी है, कवर दिया है, पैसे दिए हैं, सोने की मुद्राएं दी है, रत्न दिए हैं, आभूषण दिए हैं। उसी प्रकार बारातियों का स्वागत हुआ है। आगे जाकर के जान की विदाई हुई है। यहाँ ब्रह्मा जी आगे चले हैं, और ब्रह्मा जी ने वर मांगा है क्या, कि चैत्र शुद्ध 13 के दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य होगा, उस दिन अगर कोई शिव जी का दर्शन करे ना तो उसके सब पाप को भगवान भोलेनाथ आप नाश कर देना, भस्म कर देना। याद रखिए, शिव पुराण में बहुत सारी ऐसी तिथियां लिखी गई है कि उस दिन अगर आप दर्शन करोगे ना, स्पेशल दर्शन है ये भगवान के। उस दिन दर्शन करने के बाद उससे पहले जितने भी पाप किए हैं आपके नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। हाँ, भोलेनाथ ने बार बार आशीर्वाद दिया है। यहाँ शिव और सती पोठिया पे बैठ करके, नंदी पे बैठ करके अपने धाम पे निकले हैं, कैलाश पे आए हैं। दक्ष ने विदाई दी है, और सबको शिव और सती ने अपने घर जितने भी बाराती आए थे ना उनका स्वागत किया है कैलाश में, और वहां भी उन्होंने सबको भेंट दी है, और फिर बारातियों को बोला है अब आप जा सकते हो आराम से, आप हमारे घर पे आए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, प्रसंग में आए थे, आपसे हमारा प्रसंग उज्जवल हुआ, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी।
यहाँ बताया गया है कि अगर शादी के समय बेटी को और दामाद जी को, अगर बेटे और बहू को शादी के समय पोठिया यानी नंदी के ऊपर बैठे हुए शिव पार्वती के दर्शन कराओगे चित्र का, तो उससे ज्यादा पुण्यशाली बात कोई नहीं है। उसके बाद आपकी बेटी, आपके दामाद जी सुखी रहेंगे, अखंड सौभाग्यवती रहेगी आपकी बेटी। ये बात यहाँ बताई गई है। आगे बताया गया है क्या कि ये जो आख्यान सुनेगा शादी का, आख्यान सुनेगा ना, उसे भी जो हम आपको सुना रहे हैं वो भी पठन और श्रवण दोनों को भगवान इतना पुण्य देते हैं कि आपके मन की मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आप सौभाग्यवती रहेगी ये आख्यान सुनने के बाद। हाँ, ऐसे ही कथा सुननी नहीं है, हर कथा के बाद भगवान ने आशीर्वाद दिए हैं कि मेरी ये कथा जो सुनेगा उससे मैं आशीर्वाद देता हूँ। भोले बाबा ऐसे ही भोले नहीं कहे गए। हाँ, महाराज आगे चलकर यहाँ शंकर और सती का गृहस्थाश्रम बताया गया है। देखिए, मैं पहले भी बताई थी, कल आज भी बता रही हूँ। क्या किया है भोलेनाथ ने पता है? गृहस्थाश्रम में शंकर भगवान ने माँ सती के श्रृंगार किया है। हाँ, उनका श्रृंगार किया है। उनको जो फूल थे ना, वहाँ बैनी बना के, गजरा बना के उनके बालों में गजरा लगाया है। और उनका मुंह देखकर, सती का मुंह देखकर भोलेनाथ ने कहा है, सती देवी आज तो आप चंद्र सरीखी सुंदर दिखती हो, आज लगता है कि आपका चेहरा देखता रहूं। ऐसे करके भोले बाबा ने अपना जीवन शुरू किया है। यहाँ माँ सती को भोले बाबा ने तिलक लगा के दिया है और इस प्रकार दोनों का जीवन आगे बढ़ा है। ऐसे ही देवों के 25 साल तक, देवों के 25 साल यानी जो हमने कल आयु बताई थी कि 40,000 युगों का एक दिन और एक रात्रि 40,000 युगों की, और वही एक रात्रि और एक दिन मिलकर, रात्रि मिलकर और एक दिन मिलकर जो दिन होता है, वैसे देवों के 25 साल भगवान ने दाम्पत्य जीवन का आनंद लिया है सती के साथ, भोले बाबा ने। हाँ, यहाँ आगे बताया गया है, वर्षा ऋतु का समय आया है, तब सती ने कहा है कि मुझे कोई स्थान दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि हिमालय की जो शिखा है ना, वहाँ हमेशा ही बर्फ रहती है, वहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ हमेशा वसंत ऋतु रहती है। और इस प्रकार भगवान ने सती को रहने के लिए व्यवस्था करके दी है। कहाँ? हिमालय के ऊपर। अब देखिए, शंकर और सती ने मिलकर के दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे से बोध लिया है। शिव ने बोध दिया है, किस चीज का? तत्व का बोध दिया है। भगवान ने कहा है मैं ब्रह्म हूं। शिव जी ने कहा है क्या? ये मैं ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सृष्टि चलाता हूं और यही विज्ञान है, यही धर्म है। ये भोले बाबा बता रहे। कहा? शिव पुराण में, कि भगवान भोलेनाथ से ही पूरी सृष्टि है और उन्हीं से विज्ञान है, उन्हीं से धर्म है। ये बात भोले बाबा बता रहे। पूरी नवधा भक्ति यहाँ बताई गई है और नवधा भक्ति में कीर्तन, स्मरण, सेवा, दास पूजन, वंदनम, मित्रता, सर्वापरण और आत्मनिवेदन, आत्म को भगवान के चरणों में अर्पण करना, उसे कहते हैं आत्मनिवेदन। इस प्रकार भगवान ने नवधा भक्ति और तत्व का ज्ञान अपनी पत्नी सती को दिया है। आगे जाकर उन्हें वर्णाश्रम की बात बताई है, राजधर्म क्या होते हैं वो बात बताई है। और आगे जाकर उन्होंने वैद्य शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र सती को समझाया है। और फिर एक दिन भगवान ने सोचा है चलो चला जाए कहीं बाहर, जैसे हम जाते हैं ना 15 दिन में बाहर घूमने, ऐसे ही भगवान अपनी पत्नी सती महारानी को लेकर के नंदी पे सवार हुए।